नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो खास करके मैंने अभी दो चार जो वीडियोस डाले थे, मैंने देखा वहाँ पे तो कुछ कमेंट्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। आपके ही कमेंट्स हैं, उनकी उस जो भी आपके क्वेश्चन थे, जो भी आपके सवालात थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सवालों का जवाब दे दिया जाए। तो उसमें से कुछ सवाल हैं जो मैं एक एक करके उठाता हूँ और आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना और एंड तक देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि कभी भी आपके सवाल जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो उसके जवाब मैं दूंगा। और दूसरी बात कि जिन्होंने क्वेश्चन नहीं भी किया है तो उनके भी बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको सारे सवालात के जवाब चाहिए और आपके जो भी कंफ्यूजन है उन्हें क्लियर करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि हेलो सर, 3D आर्टिस्ट बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है क्या? ठीक है, ये राजपूताना गेमिंग जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि हेलो सर, 3D आर्टिस्ट बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है क्या, प्लीज रिप्लाई। जी बिल्कुल, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और खास करके आप लोगों के ही सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए राजपूताना जी क्या ये सवाल लेते हैं सबसे पहले और इनको बताते हैं कि देखो, बात ऐसा है कि इंग्लिश आना, 3D आर्टिस्ट बनने के लिए इंग्लिश आना कितना जरूरी है ये तो मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं। साथ ही साथ कि इंग्लिश आना जरूरी है क्या 3D आर्टिस्ट बनने के लिए, तो देखो अगर ऐसे ही देखा जाए तो 3D आर्टिस्ट बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं भी आती है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लेकिन है कि अब एक बात आता है कि आप किस ब्रांड के लिए, यानी कि आप किस स्टूडियो के लिए काम कर रहे हैं, इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। और इस पे भी डिपेंड करती है कि आप एक 3D आर्टिस्ट हो, यानी कि आप एक नॉर्मल आर्टिस्ट हो, या फिर आप टीडी हो यानी कि टेक्निकल डायरेक्टर हो, या फिर आप टीम लीड हो, या फिर आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो, आप क्या हो, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर इनमें से आप कुछ भी हो तो आपको इंग्लिश की समझ तो होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक टीम डायरेक्टर मतलब टेक्निकल डायरेक्टर हो या फिर टीम लीड हो, और अगर नहीं भी हो तो भाई आगे चल के आप बनोगे, डोंट वरी, आप बनोगे, 100% बनोगे। तो उस केस में जब आपको रिपोर्टिंग करनी होगी अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, अपने सीनियर लेवल को, या फॉरेन में बैठे हुए जो कोऑर्डिनेशन आर्टिस्ट होते हैं उनसे, तो मैं भाई मेरे आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होगा। तो इंग्लिश से आप बिल्कुल मत डरो, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है यार। आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो, लेकिन इस हाई लेवल की इंग्लिश भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो राजपूताना गेमिंग, अगर आप लोग को लगता है कि आप इंग्लिश में थोड़े कच्चे हो, आपके हाथ टाइट है, तो डोंट वरी, थोड़ा सा इंग्लिश पे वर्क करो, आप इंग्लिश सीख जाओगे और आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो। सब कोई बोल सकता है, बस लोग प्रैक्टिस नहीं करते जिसकी वजह से वो नहीं बोल पाते। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। ओके, सो ये क्वेश्चन शुभम नचारे ने भी किया था। तो शुभम जी, उम्मीद है कि आपको ये आपका जवाब मिल गया होगा। अब एक और लेते हैं कि हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम अ 3D एनिमेटर फ्रॉम माया सॉफ्टवेयर सर, आई हैव 1 year's एक्सपीरियंस फॉर माया सॉफ्टवेयर, देन हाउ आर इन अप्लाई अ जॉब एंड हाउ टू डू ज्वाइन अ 3D जॉब, प्लीज रिप्लाई मी। जरूर, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। ये क्वेश्चन है, आई हैव एग्जैक्टली 100 के सब्सक्राइबर। माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके 100 के सब्सक्राइबर हैं। चलिए, लेकिन लेते हैं आपके सवाल को। और सवाल पे आपने पूछा है कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है माया पे, तो आप जॉब, अगर आपका 1 साल पे माया पे एक्सपीरियंस है तो सबसे पहली बात यह है कि 1 साल एक्सपीरियंस के आपने कहीं काम किया है। अगर आपने काम किया है तो कौन सा डिपार्टमेंट में काम किया है, ये भी जरूरी है। तो अगर आपने मॉडलिंग और टेक्सचरिंग लाइटिंग आर्टिस्ट में काम किया है तो डियर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास सोरिल भी होगा और आपने 1 साल जो भी काम किया है उसको सोरिल में ऐड कीजिए और आप अप्लाई कर दो यार। अच्छी अच्छी कंपनियां आपके लिए आपकी इंतजार कर रही होंगी, आप टेंशन मत लो, आपका जॉब आसानी से हो जाएगा। किसी ने कहा था कि 3D में हमेशा खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तो ये तो मैंने आपको जवाब पिछले वीडियोस में दे भी दिया था। सो इसको थोड़ा इग्नोर करते इस सवाल को फिलहाल के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जवाब दिया था। ठीक है, शिवम वाघ का क्वेश्चन है कि आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू गेट अ जॉब इन 3D मॉडलिंग, so should I make a Soril or CB or both, because mostly people talk about Soril but I have done
कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑल्सो, सो शुड आई टेल मी? बेहद करो यार, आपका तो अच्छा प्रोफाइल है। और शुभम, आई थिंक शिवम, आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई भी किया था शिवम। तो लेकिन चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, कोई बात नहीं, हमारे फील्ड में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर आते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद वो शायद जॉब नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें जॉब नहीं मिली या उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं। सो डोंट वरी, आपका वो भी प्लस पॉइंट है कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो यार। साथ ही साथ एक अच्छा सा सोरिल बना लो, सोरिल बनाने के बाद आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। 3D इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, VFX इंडस्ट्री हमेशा सब लोगों का बाह फैला कर यार वेलकम करने को रेडी रहती है। कोई आता ही नहीं है क्योंकि उन्हें या तो पता नहीं है या वो समझते नहीं। अगर नहीं समझते तो आओ मेरे पास, आओ मेरे चैनल से जुड़ो, मैं हूं ना समझाने के लिए। पूरा जेन्युइन रिव्यू, जेन्युइन आपको सजेशन दूंगा जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आ जाओ, जुड़ जाओ इस चैनल से। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ही तो करना है और तो कुछ भी नहीं करना है। तो आप बेहद अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए और साथ ही साथ अपना जो CV है उसको भी स्ट्रांगली अच्छे से बनाओ, कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अप्लाई करो, आपको भी जॉब मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है शिवम, ऑल द बेस्ट। आयुष धीमन का एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि सर ब्लेंडर क्या फ्यूचर में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन पाएगा? आयुष, आपका क्वेश्चन बहुत सही, आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ब्लेंडर क्या फ्यूचर में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन पाएगा। देखो, ये कोई नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या स्टैंडर्ड बन पाएगा और नहीं बन पाएगा, लेकिन अभी भी ब्लेंडर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं और फ्रीलांस के तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, गेमिंग के भी बहुत सारे काम उस पर लोग कर रहे हैं, मॉडलिंग बनाना है तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं और छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन अभी फिल्म में ये कब तक आएगा ये बताना थोड़ा अभी के लिए मुश्किल है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर ये ब्लेंडर आया है और इतना पावरफुल है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टूडियोज इसको लेना प्रेफर करेंगे। हालांकि अभी वो फ्री में इसीलिए है कि एक बार स्टूडियो उसको ले लें, एक बार स्टूडियो जो अगर उसको पाइपलाइन में ले आता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी पैसा देना पड़ेगा और वो भी चार्जेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ब्लेंडर आ जाए इंडस्ट्री में। बहुत काबिल तारीफ सॉफ्टवेयर है यार, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी, बहुत जल्द आपको मिल भी जाएगा। तो ब्लेंडर बहुत ही जानदार सॉफ्टवेयर है, आप यूज कर सकते हो। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बने ना बने, जब तक वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनेगा ना आयुष, तब तक आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि फ्रीलांस में ना ये बहुत काम हो रहा है, इस पे ऐड बनाना हो रहा है, कुछ ज्वेलरी वगैरह डिजाइन करना हो रहा है, थोड़े मोटे एफेक्ट्स भी करना का काम हो रहा है, एनिमेशंस, कंपोजिटिंग सीख लो और इसकी फिक्र मत करो कि स्टैंडर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। जब बनेगा तो और भी अच्छी बात है, नहीं बना तो अगर आप सीख लेते हो तो कोई नुकसान तो है नहीं, है ना। सो आयुष, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, है ना। अगर आपको आंसर मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। GTA तक का क्वेश्चन है, GTA तक आपसे तो हमारी कितनी बार मतलब बात भी हुई है। हम लोग लाइव जो हमारी शोज आती है यूट्यूब पे, उस पर भी हम आपसे मुलाकात किए हैं, हमने आपसे बातें करी हैं, बहुत सारी बातें करी हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन है कि सर आप 3D का जॉब क्यों नहीं करते हो? देखो भाई, मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ, मैं ग्राफिक्स आर्टिस्ट हूँ, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, वेब डिज़ाइनर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर विजिट करते हो तो आपने हमारा वर्क भी देखा होगा, हमने किस किस तरीके के काम किए, वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा उससे मोटिवेशन मिले और आपको आइडिया मिले कि किस तरीके के काम होते हैं। तो भाई मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ और अभी के लिए तो मैं फुल टाइम लाइक ट्रेनर हूँ, जो 2-3 यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 3D का वर्क करना चाहिए। वैसे 3D मुझे आती है, लेकिन मैं बेसिकली 3D मॉडलिंग में मॉडलिंग आर्टिस्ट हूँ नहीं, लेकिन उसकी नॉलेज है मुझे, मैंने काम किया, मैंने सीखा भी है। तो यही बात है कि मैं जॉब नहीं करता भाई, लेकिन आप करो। आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मैं हूँ ना आपके लिए, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धर्म राजपूत जी का मैंने एक मैसेज पढ़ा था, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे भाई आप। आपने लिखा था कि और कुछ अपशब्द का भी प्रयोग किया था आपने, तो मत किया करो यार, ये किसी के लिए भी आप मत किया करो। आपने बोला था कि मैंने एक इंटरव्यू वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बोला था कि ये लोग अपना सैलरी क्यों नहीं बताते। देखो भाई, आप किसी की सैलरी जानकर क्या करोगे भाई?
आप किसी की सैलरी जानकर क्या करोगे? आपको उनसे जो कुछ भी सीखने को मिलता है आप उसको सीखो और सैलरी क्या मिलता है, अभी क्या सैलरी चल रहा है, किस आर्टिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, मेरे से पूछो ना, मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बता दूंगा। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो अपना सैलरी शेयर नहीं करना चाहते, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। हालांकि आपने एक्सेप्ट भी किया था जब मैंने आपको मैसेज किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है, बस आप फोकस करो काम पे। जो अपने सोरील्स है उस पर फोकस करिए। जो आर्टिस्ट है उनके काम को आप एडमायर करो, उनके काम से इंस्पायर हो, उनको इंस्पिरेशन बनाओ। लेकिन उनके सैलरी जानकर या उनकी शादी हुई है कि नहीं, उनके कितने बच्चे हैं, ये सब जानकर अपने को क्या करना है भाई। इसीलिए मैं किसी भी इंटरव्यू में वो ज़्यादा पर्सनल सवाल अपने आर्टिस्ट से नहीं करता, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करें वो कैमरे के सामने। बहुत मुश्किल से मैं उनको लाता हूँ, तो यार आप उनको उनका थैंक्स करो कि वो आपके सामने आ रहे हैं, आपको इतना हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए कोई भी चीज़ें बोलना इट्स नॉट लाइक गुड, तो आप थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें तो बेहतर होगा। हालांकि आपने लिखा भी था कि थैंक यू सो मच, जो हमने समझाया था आपको, आप समझ भी गए थे। आप बहुत समझदार हो यार। तो कोशिश करना है अपने को कि अपने को उनका काम देखना है, उनसे कुछ सीखना है, ताकि आगे चल के आपको फ़ायदा हो। और सैलरी की तो चिंता मत ही करो धर्म, सैलरी उनसे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो पूछा है, ज़्यादातर शुभम और शिवम ये लोग ज़्यादातर बोलते हैं। हाँ, एक कोई लिरिक्स बीट करके हैं जिन्होंने एक कंपोजिटिंग वाले वीएफएक्स कंपोजिटर वाले वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था कि सैलरी इज वेरी लेस, मैक्सिमम ओनली 40 के 50 के। देखो भाई, अब आप किससे मिले हो लिरिक्स बीट्स, आप किससे मिले हो ये मुझे नहीं पता, आप कितने लोगों को जानते हो ये भी मुझे नहीं पता। अब किनकी सैलरी कितनी है ये आपने कैसे डिसाइड करा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ऐसे सुपरवाइजर्स को जानता हूं, ऐसे वीएफएक्स आर्टिस्ट को जानता हूं, ऐसे कंपोजिटर को जानता हूं जिनकी 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपए की भी सैलरी है, वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकली आप अगर इंडस्ट्री में हो काफ़ी दिन से और आपकी अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो देखो भाई, आपको शायद आप में थोड़ी सी कमी है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को और प्रूफ करना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2 साल में 15,000 20,000 पे ज्वाइन किया था और जिन्होंने आज 60,000 70,000 कमा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो इसलिए आपको ऐसा बोलना कि सैलरी बहुत कम है, देखो सैलरी तो आपके वर्क पे डिपेंड करती है। इस फील्ड में जितनी सैलरी है कोई नहीं दे सकता। आप अगर कोई ट्रेडिशनल जॉब करते हो, मार्केटिंग जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, 9 to 5 के बाद आप क्या ही कर सकते हो। इस फील्ड में आप 9 to 5 के बाद भी पैसे कमा सकते हो अगर आप में वो लगन है तो। अगर आप इसको लाइक आईटी फील्ड की तरह ट्रीट करोगे कि अरे भाई चलो 9 to 5 करना है, अपने लैपटॉप लिए 9 बजे ऑफिस एंटर करिए, 5 बजे निकल गए और 1.5-2 लाख की सैलरी मिले, तो भाई यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेहनत का पैसा मिलता है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो कोशिश करिए। और ऐसा नहीं है, सैलरी 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा है लोगों के, और लोग कमा भी रहे हैं और सालों साल से काम कर रहे हैं, फ्रीलांस भी करते हैं। कभी बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो इतना काम करते हैं। तो आप जितना काम करोगे इस फील्ड में आपको उतना पैसा मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग सैलरी के पीछे भागते हैं, सैलरी के पीछे मत भागो। अगर आप में स्किल है तो सैलरी आपके पास ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हो। सुधांशु सिंह ने मुझे कमेंट किया था कि मेक अ वीडियो कि हाउ टू मेक करियर आफ्टर लर्निंग प्रीमियर एंड माया। बहुत जल्द मैं लेकर आ जाऊंगा। आई एम सो सॉरी कि हमने इतने दिन से आपकी इस कमेंट का वीडियो नहीं बना पाया, उसके पीछे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया था, लेकिन मैं बहुत जल्द ही वीडियो आपके इस कमेंट्स का बनाऊंगा, उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूँ। अगला सवाल लेते हैं। संजय जी पूछते हैं कि विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट टू लर्न इन 3D एंड इन हाई डिमांड इन द वीएफएक्स इंडस्ट्री। देखो यार, वीएफएक्स इंडस्ट्री में 3D की सॉफ्टवेयर की जरूरत तो है, लेकिन अगर आप 3D की सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो 3D में आप माया सीख लो। माया बहुत अच्छा है। माया, जी प्लस, सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिजाइनर, अनरियल इंजन, ये सारी चीजें सीखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और वीएफएक्स इंडस्ट्री में अगर काम करना है एज एन वीएफएक्स मैच मूव आर्टिस्ट, रोटो आर्टिस्ट या फिर क्लीनअप आर्टिस्ट, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं। अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द उसके बारे में भी बताने की फुल कोशिश करूंगा। ठीक है सर। अगला एक क्वेश्चन है कि माया 3ds मैक्स, ये पूछते हैं शाहिद अहमद जी पूछते हैं कि माया 3D मैक्स जी ब्रश ब्लेंडर इज नॉट इंडस्ट्री बेस्ड, ब्लेंडर इज जस्ट फॉर हॉबी। भाई साहब, आपको किसने कह दिया कि माया 3ds मैक्स और जी ब्रश
अच्छा, आप सॉरी, आप बताना चाह रहे हो कि माया 3ds Max और GBrush ब्लेंडर इज नॉट इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर। देखो इंडस्ट्री बेस्ड तो मैंने आपको बता ही दिया ब्लेंडर के बारे में। ओके, अभी आगे का क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप नहीं देखोगे। तो एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं और फिर बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करने की फुल कोशिश करेंगे। हाँ, एक विजित कुमार हैं, विजित कुमार जी, आई थिंक विजित कुमार से मेरी बात भी हुई थी। ऑब्वियसली बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मुझे कॉल भी करते हैं तो मुझे याद भी रहता है कि मैं किनसे बात किया था। शायद विजित जी से बात हुई थी मेरी। वो कहते हैं कि सर डू वीडियो ऑन अनरियल एंड यूनिटी प्लीज़। बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ विजित, आप थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं बहुत जल्द अनरियल और यूनिटी के ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। पूरी डिटेल वीडियो होगी, 2 पार्ट में होगी। अनरियल का अलग होगा, यूनिटी का अलग होगा, लेकिन बातें हम दोनों में डिस्कस करेंगे। कैरियर, जो उसका करियर है, सैलरी है, जॉब्स है, स्पेक्स वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो चलिए भाई साहब, कोशिश मैंने किया है कि आपके हर सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं दे सके तो इसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूं। और आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से सवाल थे जिसका जवाब हमने नहीं दिया। आप जिस वीडियो को देखकर आपके सवाल मन में आए थे, अगर आप उस वीडियो का नाम मेंशन कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं आपको ईजिली क्लियरिफाई कर सकूँगा। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप पर्सनली हमसे टॉक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, नो इश्यूज। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन करियर गाइड का चैनल आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, जहां पे हम आपसे पर्सनली जुड़कर आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, रखता हूं इस वीडियो में बस इतना ही। इसको फैला दो यार, ढेर सारा शेयर करो, ढेर सारे लाइक्स आने चाहिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लाइक्स नहीं करते, तो चलिए ये आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में रखता हूं इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।